हेलो एंड वेलकम बच्चों टू प्रोबेबिलिटी के सेकेंड क्लास में एक्सरसाइज 19। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। कम टू 15। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स हमारे पास 24 है। इसको अपने किससे डिनोट कर सकते हैं? टोटल। तुम क्या बोला? एस, बिल्कुल सही, एन ऑफ एस लिखेंगे। एन ऑफ एस हो गया 24। वी हैव 24 मार्बल्स। सम ऑफ दीज आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। मतलब दो टाइप के हमारे पास मार्बल्स है, कुछ ग्रीन है। बाबू बुक खोलो। सम ऑफ दीज आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू। कुछ कुछ ग्रीन है, कुछ कुछ ब्लू है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, जार से क्या हो रहा है? एक मार्बल अपने उठा रहे। क्या क्या हो सकता है वो? या ग्रीन या ब्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल का क्या है? 2/3। ये अपने को ऑलरेडी किसका वैल्यू दे दिया? ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। लिख लो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इजी है तुम लोग के लिए। इंपॉर्टेंट। एस इज द सैंपल स्पेस, टोटल वैल्यू। गाइस हम लोग को क्या निकालने बोला है? नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो लिख लो लेट दी नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बी व्हाट? एक्स। जो भी निकालना हो तो उसको एक्स पकड़ लिया सब करेंगे। लेट द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बी एक्स। तो देयरफॉर, और कौन से मार्बल्स बचे हमारे पास? ग्रीन। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। टोटल मार्बल्स 25 है, जिसमें एक्स नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स है, तो 24 माइनस एक्स हमारे पास ग्रीन मार्बल्स होगा, है ना। अगर 10 ब्लू मार्बल्स है तो 24 माइनस 10 14 ग्रीन मार्बल्स होगा। नाउ ऑलरेडी अपने को दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स। क्या दे दिया? 2/3। बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है? वॉट बाई वॉट? फेवरेबल बाई टोटल। फेवरेबल बाई टोटल, ठीक है। ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? हाँ, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 24 माइनस एक्स। और टोटल मार्बल्स कितने हैं? 24 इज 2/3। हो गया। इंटू करो, कितना हो जाएगा ये? 72 माइनस 3x इज 48। हाँ, जय तुम्हारा आ गया है। तुम पेपर्स चेक कर रहे थे हम। तुम लोग प्लीज आंसर लिखा करो लास्ट में। तुम लोग जब लिखता है ना आंसर, अपना जब सोल्यूशन निकालता है, तुम लोग का बीच बीच में ढूंढ के आंसर निकालना पड़ता है मेरे को। एग्जाम में कोई नहीं ढूंढेगा। एग्जाम में पकड़ लो तुम लोग का x8 आ गया ना, तो लास्ट में लिख लेना ऐसे करके आंसर। दिस इज अ वेरी एजुकेटेड वे ऑफ डीलिंग विद स्टफ। कुछ कुछ बच्चों का देख रहे थे हम,
बीच में कहीं भी आंसर कुछ भी आ जा रहा है। लास्ट में प्रॉपर लिखो तुम लोग एकदम। बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ई क्या होता है? एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। सब मुंह फाड़ के बोलो मेरे साथ। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। अंग्रेजी में बोले अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का ही है। डू 17। The probability of selecting a red ball at random from a jar that contains only red, blue and orange balls is 1/4. तो इस जार में क्या क्या बॉल्स है अपने पास? रेड बॉल है, ब्लू बॉल है एंड ऑरेंज बॉल्स है। ये 1/4 क्या दिया है पढ़ के बताओ। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, यस। तो लिख लो प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल है 1/4। नहीं नहीं बाबू, वो शुरू से इंग्लिश पढ़ो क्या लिखा है उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम एक ऐसा जार जिसके अंदर है रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स। तुम सिर्फ ऑरेंज बॉल्स इज 1/4 मत पढ़ो। बता रहा है कि एक ऐसा बैग है जहां तीनों कलर्स के बॉल है, उसमें से रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? ब्लू बॉल इज इक्वल टू 1/3। तो किसका प्रोबेबिलिटी नहीं पता अपने को? ऑरेंज का। रेड का पता है, ब्लू का पता है। जार कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल्स। लिख लो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स is 10. Number of orange balls is 10. Find the total number of balls in the jar. Total number of balls in the jar. N of S निकाल। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लिख लो इसको सॉल्व करने का तरीका। वी नो दैट देखो ये नियम कानून है भैया, सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे 1 आना चाहिए। थिंक अबाउट हेड्स एंड टेल्स, दोनों का चांसेस क्या क्या होता है? 50-50। मतलब क्या हो गया? हाफ हाफ हो गया। ऐड करने पे कितना आ रहा है? 1। एक डाई में कितने आइटम्स होते हैं? 6। सबका प्रोबेबिलिटी पता है क्या होता है? 1/6, 1/6, 1/6 कर करके सबको ऐड करोगे, 6 को ऐड करोगे, 6/6 1 आएगा। 1। If you add up all the probabilities, you will get 1. तो यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या है? रेड का आना, ब्लू का आना, ऑरेंज का आना, सबको मिला के क्या होगा? तो वी नो दैट, लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इज 1। और 1/4 प्लस 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इज 1। तो ये कितना हो जाएगा तुम लोग का? 5/12
आ गया तुम्हारा? केशव क्या पूछना पूछो इसमें। तुम लास्ट क्लास किया था प्रोबेबिलिटी का? नहीं किया था। लावण्य क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज आ गया 5/12। देयरफॉर प्रणय, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज का फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। ऑरेंज बॉल्स कितना है बाय टोटल बॉल्स 10 बाय टोटल। हाँ, ऑरेंज बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 10। और टोटल बॉल्स को हम लोग एक्स पकड़ लेंगे, निकाल लो। जय यही आया है, x is 24। तुम भी जय हो। therefore total number of balls is 20। इस सम को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम लोग। अभी यहाँ बीच में थोड़ा इंपॉर्टेंट सम्स है ये सब। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 17 के बाद कम टू 18। गेस व्हाट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आओ 18 में। A bag contains 18 balls out of which X balls are red। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 18। आउट ऑफ विच X बॉल्स आर रेड। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो गया X। ठीक है, चलो 18 के पार्ट 1 में आओ। कम टू 18 पार्ट 1। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अपने क्या कर रहे हैं, एक बॉल उठा रहे हैं बैग से। कितने बॉल्स थे टोटल? 18 बॉल्स, उसमें से एक बॉल अपने उठा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड? बार वाला, इट इज नॉट रेड। लिख लो, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ, यहां बोला नॉट रेड, अपने बोलेंगे रेड। ई इज इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ई इज इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो निकालना किसका प्रोबेबिलिटी है? नॉट ई का, नॉट ई डैश। तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है। नॉट ई का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। चलो पहले तो पीई निकाल लो तुम लोग। पहले पीई निकाल लो। एक्स बाई 18, यस, फेवरेबल बाई टोटल। पीई हो गया एक्स बाई 18। नैतिक समझ में आएगा? फेवरेबल कितने रेड बॉल्स है बाई टोटल, कितने टोटल बॉल्स है? एक्स बाई 18। देयरफॉर पी ऑफ ई डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पीई होता है। तुम्हारा फोन का है? अभी क्या कर रहे हो तुम? देखो तो जय लिख के उससे पेन लो। जय उसका फोन लेके पास करो, यहाँ पे रखेंगे। लो लो, बैग बैग सामने रखो फिर। 1 माइनस एक्स बाई 18। तो एलसीएम ये लोगे अगर, तो 18 18, इसका आंसर यही आएगा। चिंता मत करना आंसर एक्स में क्यों आ रहा है, डेटा में ही एक्स दिया हुआ है अपने को, तो आंसर एक्स में आए।
नैतिक इसमें क्या पूछना है? नहीं नहीं, ऐसे कभी मत करना, ये कभी नहीं करता है। ये कब करता है पता है? जब पकड़ लो तुम्हारे पास 18x/18 हो, जब कोई प्लस माइनस वगैरह नहीं हो, तब तुम इसको काटेगा। नेक्स्ट आओ बी में, कम टू बी। बी थोड़ा समझ के लिखना। इफ 2 more red balls आर पुट इन द बैग, क्या हो रहा है? 2 रेड बॉल्स और आ गया, तो अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखो 20। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20 हो जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो जाएगा x+2। पहले x नंबर ऑफ रेड बॉल्स थे, अभी 2 ज्यादा हो गए, x+2। नेक्स्ट, आराम से फॉलो करो जो वर्डिंग लिखा हुआ है, साथ में चलना सब। The probability of drawing a red ball will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case. क्या दिया हुआ है? अब जो निकालोगे तुम लोग रेड बॉल, इट इज व्हाट? 9/8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट केस। इन द फर्स्ट केस क्या था प्रोबेबिलिटी? x/18। अब मैं पहले इंग्लिश में लिखा देता हूं, लिख लो। प्रोबेबिलिटी getting red ball is equal to 9/8। 9/8 टाइम्स बोला है ना, तो 9/8 इंटू प्रोबेबिलिटी getting red ball in previous case। getting red ball in previous case। क्या पेन चाहिए क्या तुमको? पेन पास कर दो उसको। ये बच्चों दिया हुआ है अपने को, क्या निकालने बोला है फिर? x के वैल्यू को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? नहीं नहीं, सीधे वैल्यू लिखो उसका, तुम फॉर्मूला लिखो सीधे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फेवरेबल बाई टोटल, इस बार क्या हो जाएगा? x+2/20 is equal to 9/8 into getting red ball in the previous case x/18 था। चलो यहां से x निकाल लो सॉल्व करके। यहां तक तुमको समझ में आया जो किए? इसके बाद तुम हाँ भेज सकते हैं, तुम पहले काटा कुटी कर लो, रेड्यूस कर लो, रेड्यूस कर लो। आ गया, क्या आया? 8। अब तुम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नैतिक, कर लो उसको फटाफट कर लो, निकाल लो x। हम्म, x is equal to 8। x is equal to 8 आ गया। कम टू 19। Everybody come to question number 19। A bag contains 15 white and some black balls। तो व्हाइट 15 है और सम ब्लैक बॉल्स है, तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग? x पकड़ लेंगे। लिख लो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 15 है। लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी x। लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी x। इसके आगे जंप मत करना,
कुछ एक लाइन लिखोगे, टोटल, यस। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, पहले लिखना पड़ेगा अपने को सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं अपने। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, 15 प्लस एक्स, ठीक है, 15 प्लस एक्स। नेक्स्ट, अब मेन लाइन आ रहा है भैया इसमें, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, क्या है, ब्लैक बॉल को निकालने का चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। क्या हो जाएगा थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ये दिया हुआ अपने को, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग, सीधा हो जाएगा। जितना ब्लैक बॉल है वो साइज है, व्हाइट बॉल 15 है तो यहाँ पे तुम्हारा 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी है तो नहीं वैसे भी हो सकता है, 3 गुना ज्यादा चांस है उसका। करके दिखाएंगे अपने, आओ। 3 गुना चांस है ना, तो वो जितना होगा उसका ट्रिपल ही होगा वो। नहीं, इसको तुम लोग को अगर एमसीक्यू में होता तो डायरेक्टली लिख देते अपने, पर यहां सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। पी ब्लैक क्या है, एक्स बाई 15 प्लस एक्स, 3 इंटू, यहाँ पे एकदम इजीली काम कर लेना तुम लोग। यस, वर्षिका तुम ऐसे नहीं की हो, ये और ये सीधे कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो x आ जाएगा 3 इंटू 15 इज 40। एक मार्क पर वो समझना पड़ेगा ना पहले क्या है क्या नहीं है। x इज 45। केशव क्या पूछना है, यहाँ पे प्लीज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब मत करना, नहीं तो फिर बहुत टेंशन हो जाएगा। बाय चांस कर दे क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आया तो क्या वो 2 तरीके का आया या 45? नहीं, एक नेगेटिव आएगा इस केस में एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 2323, 2323। A box contains cards numbered from 1 to 20। तो हमारे पास कार्ड्स है 1 से 20 तक, बताओ कितने कार्ड्स हुए, 20 हुआ श्योर कि किस कार्ड्स हुआ, 21 हुआ, 20। एन ऑफ, पहले एन ऑफ एस नहीं, रुको, पहले एस लिखना, एस कहां से कहां तक जा रहा है अपना, 1 से 20 तक, तो 1 2 3 डॉट 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 20, ऐसे करके लिखेंगे पहले। ये एस बनाए हैं, एस, एस का मतलब हो गया सैंपल स्पेस, टोटल जितने भी अपने पास कितने आइटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे 20, तो अपने क्या लिख लेंगे, एन ऑफ एस हो गया 20। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड हमने उठाया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज अ प्राइम नंबर। तो ए में आओ, इवेंट ए बना लो, गेटिंग अ प्राइम नंबर, इवेंट ए बना लो, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो यहां पे लिखना क्या क्या प्राइम नंबर्स होगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 3 7, 5 तो भूल ही गए, 13 17 11 लिख दिए, 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ ए इज 8, एन ऑफ ए इज 8।
तो P ऑफ A आ गया 8/20 2/5। फटाफट फटाफट कर, जिससे नहीं हो पाएगा छोड़ दो, फटाफट करेंगे हम। घर में प्रैक्टिस करो, यहाँ पे आके मत चाटा चूटी करो। अ कॉम्पोजिट नंबर P है, गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होता है, जैसे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हो गया, वैसे प्राइम एंड कॉम्पोजिट। बीइंग अ कॉम्पोजिट, गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर 12/20 कर दो। गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर, इसको तुम लोग ऐसे कर सकता है, एन ऑफ बी को लिख लो 1 माइनस 12 के हिसाब से तो लिख रहे हैं हम लोग। P ऑफ B is 1 minus P of A, 1 minus 2/5 3/5 आ गया। नहीं होगा ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा, बिकॉज 1 का टेंशन है ना, एक 1 का भी तो टेंशन है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 8 माइनस नहीं कर सकते हो, इसको काट दो लास्ट लाइन को। हाँ, इसमें लिख लो तुम लोग गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे वो तो पता ही है, साथ में 1 भी नहीं आएगा, तो बाकी चीजों को लिख लो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20। हाँ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 11 हो गया ये। तो लिख लो n ऑफ p इज 11, देयरफॉर p ऑफ b हो गया 11/20। c में आओ, c तुम लोग से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे उसका। अ नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 6 9 12 15 18, 6 नंबर्स आ गए, तो 6/20 करोगे, 6/20 दैट इज 3/10। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी सिक्स दिख रहा है तुम लोग को, 26 का पार्ट 2 देखो, करना नहीं है अपने को अभी। 26 का पार्ट 2, अ नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5 15, तो 3 and 5 के ऊपर में लिख लो डैश देके 15। अगर लिखा हुआ हो ना ऐसा कि नंबर जाता है 3 and 5 से, तो अपने उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है अपना, 15 आ रहा है ना, तो 15 से जाएगा वो चीज। अब नंबर्स दिया है तुम्हारा 1 से 35 तक, ट्वेंटी सिक्स के 2 में आओ, लिख लो 26/2। 26 में देखो सैंपल स्पेस क्या दिया है, एस इज 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, कहां तक 35 तक। ये नंबर्स कैसे दिख रहे हैं अपने को, एपी में दिख रहे हैं, ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, एपी में भी बिल्कुल सही है पर ऑड नंबर्स है, यस, तो 30 नहीं होगा। तो आओ 26 के 2 में इवेंट लिख लो, इवेंट बी, नंबर इज divisible by, number is divisible by 3 and 5, हाँ, इज इक्वल टू लिख लो नंबर इज डिविजिबल बाय 15। यहां बच्चों एंड का बहुत बड़ा रोल है, याद रखो, एंड इज नॉट और। तुम लोग को और का भी कहानी बताएंगे, बोथ वही हो गया, ये बोथ ही है, एंड मतलब भी बहुत हो गया, बोथ हो गया। अब इसमें क्या क्या आएगा जी,
15 है एक ही है। देखो नॉर्मली होता 15 एंड 30 दोनों आता नॉर्मली, क्योंकि 35 से कम है, पर ऑन स्क्रूटिनी समझ में आ रहा है ये ऑड नंबर्स है, तो क्या नहीं आएगा, 30 नहीं है। ठीक है, तो अपने सिर्फ एक ही नंबर लिखेंगे इसमें, दैट इज 15। तो n ऑफ b हो गया 1, देयरफॉर p ऑफ b हो गया 1/35। हाँ मैं वही 35 नहीं होगा तो उसमें, हाँ। अच्छा n ऑफ s तो लिखे नहीं थे अपने, हे भगवान, n ऑफ s निकाल लो। ये बैठना पड़ेगा सब वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ मुझे आता है, नहीं लगेगा सब वाला लगेगा। n निकालना है, n निकालना है, निकालना है। इसी में से तो n निकल जाएगा। तो या तो हाथ में गिनो, या तो फॉर्मूला पता हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, जहां पे 1 प्लस n माइनस 1 और d क्या है 2 बिल्कुल, इज इक्वल टू 35, और 1 प्लस 2n माइनस 2 इज 35, और 2n इज 34, n इज 17। सिर्फ तो गिनती करनी है। हाँ गिन लो, पर अगर बड़ा नंबर आए, मान लो बड़ा नंबर आए 103 105 तक ऐसे कुछ, सर नीचे के तो क्वेश्चन और क्वेश्चन 27 अच्छा एक ही तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/70। यहाँ पे भी 17 लिख लो, या तो हाथ में गिन लेना, वर्स्ट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो 102 103 तक भी गिन लेंगे अब। 1/70। नेक्स्ट 29 का बस 1 करेंगे। आओ 29 के पार्ट 1 में, लेट्स सी। 29 के 1 में आओ, अ बॉक्स कंटेन्स 25 कार्ड्स फ्रॉम 1 to 25। तो एस लिख लो, एस में क्या लिखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 25। हेलो, हाँ है ना, एक बार तू मम्मी का फोन उठा लो, ठीक है, हाँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो ए इवेंट लिख लो, डिविजिबल बाय 2 और 3। यहां पे और लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है इस बार, एंड नहीं लिखा हुआ। एंड मतलब क्या, दोनों से ही जाएगा, और मतलब क्या है, किसी से भी जा सकता है, 2 3 किसी से भी जा सकता है। आओ पहले 2 से मैं लिखता हूं, सारा सारा 2 से मैं लिखूंगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। 2 से मैंने लिख दिया। नैतिक समझ में आया, जाएगा जाएगा, पहले 2 से लिख रहे हैं। अब 3 से सोचो, आप 3 से सोचोगे तो क्या आएगा, 3। नेक्स्ट 6, पर 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वापस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 9 12 12 लिखा हुआ है ऑलरेडी। 15 18 18 लिखा हुआ है ऑलरेडी। 18 के बाद 21 21 के बाद 24 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तुम 60 और आ रहे हो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 Total 8 9 10 11 12 13 14 15 16। n ऑफ a है 16, सो देयरफॉर p ऑफ a आ गया 16/25। लास्ट सम फॉर द डे, फिर नेक्स्ट क्लास अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक घंटा सम पे छोड़े क्या, नहीं ठीक है, अच्छा लाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। दिन तो अच्छा ही गया होगा, अब तो रात हो गया है। 30 के 3 में आओ,
कम टू 30 पार्ट 3। ये सही है भैया। टिकट्स नंबर्ड 2 से 101 तक, 2 3 4 5 सैंपल स्पेस लिख लो। 2 3 4 5 डॉट 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 बेटा 101 तक जा रहा है, उसके आगे पढ़ना ही नहीं है। एन ऑफ एस बताओ। हेलो, नहीं नहीं, सेंटर। अच्छा, हम देखते हैं। हाँ हाँ, क्या बोला बेटा तुम लोग? 100 कैसे? टू से स्टार्ट लेकिन वो तो बन जा रहा 101 माइनस 2, है वैसे थोड़ी करता है 99। नहीं वैसे ही ये इधर से शुरू हो चुका और एक एंड में यहाँ से एक कम है, यहाँ से एक ज्यादा है, 100 सही बोल रहा है यहाँ से एक कम है और वहां से एक ज्यादा है। एक कम है थोड़ी 1 से 100 से होता है 62 से 7, 62 से 90 कितने नंबर्स है? 32। 38 कितना नंबर हो जाएगा? 28। 28 कैसे आया? 90 माइनस 62, 28। गलत है एक्चुअली 1 से इसमें माइनस करके प्लस 1 कर 29 नंबर्स है, 100 नंबर्स है यहाँ पे। सही बोला था। इसका लॉजिक समझो क्या है। और जब बड़ा नंबर्स में समझ नहीं आए ना, टेक सम स्मॉल नंबर्स एंड चेक इट आउट। आज पकड़ लो 2 से 11 तक नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, इसको माइनस करोगे देखोगे 9 आ रहा है। नहीं, एक जोड़ के लिखना, बिकॉज 2 भी तो इंक्लूड कर रहे हैं ना। क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 से करते करते जाओगे 11 तक, 10 नंबर्स मिलेंगे हम लोग को, ठीक है ना? ये अगर ये 1 से 11 होगा तो हाँ, तो 1 से 11 होता, अगर तू माइनस करता तो कितना आ रहा है? 10 11 11। चलो जितना भी है प्लस 1 कर रहे हैं बिकॉज तुम्हारा एक एक्स्ट्रा आया है, तो एक एक्स्ट्रा आया है, 1 को तो 1 को भी जोड़ना होगा ना तुमको। तो तुम माइनस करता है ना, तो माइनस में वो 1 हट जा रहा है, तो प्लस कर देंगे हम। चलो एन ऑफ एस तय कर लेते हैं, कितना है फिर? ये सब है फिर वो 100 100 है। 3 में आओ, इवेंट सी लिख लो, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। सी लिख लो, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर फिल्टर होगा हाँ, क्या क्या हो जाएगा फिर? यस, यस। तो एन ऑफ सी हो जाएगा यारो 4 दूनी 8, 5 2 8 9 9, कुछ नहीं। एन ऑफ सी इज 9, therefore p of c is 9/100. चलो, that's it for today. That's it for today. Take care. Bye bye.